हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के पेपर 2 के एक टॉपिक के बारे में। दोस्तों ये टॉपिक रहेगा रिपोर्ट राइटिंग का, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों ने दोस्तों रिक्वेस्ट किया था कि सर एक रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाइए कि रिपोर्ट राइटिंग लिखते कैसे हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चे हैं उनको रिपोर्ट राइटिंग में और ऐसे में डिफरेंस पता नहीं होता है और ऐसे की ही चीज़ें रिपोर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आते, पेपर हमने 200 मार्क्स का किया था, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक रिपोर्ट प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं और क्या क्या आप गलतियाँ करते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट दोस्तों, ठीक है। आपकी दोस्तों एक रिपोर्ट 10 मार्क्स की होती है और 200 वर्ड्स आपको उसमें लिखने होते हैं, ठीक है। पेपर में आपको आपके पास दो रिपोर्ट लिखनी आएंगी, ठीक है। और दो रिपोर्ट के हिसाब से आपके 20 मार्क्स जो हैं वो है इस एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक है। 200 में से 20 मार्क्स काफ़ी अच्छे मार्क्स है। अगर आप इसे छोड़ देते हो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और इतनी मुश्किल नहीं होती रिपोर्ट राइटिंग, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा रिपोर्ट लिखने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको एक टाइटल दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी टाइटल पे आपको एक रिपोर्ट लिखनी दी जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे पिछली बार क्या था, अल्कोहल बैन इन बिहार, ठीक है। ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है। इसके ऊपर रिपोर्ट लिखना बेसिकली क्या है, जो रिपोर्ट राइटिंग है वो करंट्स के टॉपिक पे आती है, जो हैपनिंग आपकी जो हुई है, ठीक है। उसके लिए आपको रिपोर्ट लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि रिपोर्ट क्यों दी जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे रिपोर्ट दी जाएगी तो वो कोई करंट इशू पे होगी, ठीक है। जो मतलब अभी जो इस साल का हॉट इशू रहा होगा उसके ऊपर दे सकते हैं, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर रिपोर्ट लिखना दे सकते हैं, डिमोनेटाइजेशन के ऊपर लिखना रिपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि आप वो यही देखना चाहते हैं कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपने आप को, है ना। तो ये चीज़ें उसके बाद शुरू करने से पहले एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आपसे रिपोर्ट क्यों लिखवाई जा रही है ना। सबसे बड़ा रीज़न ये है। देखिए यूपीएससी कोई भी चीज़ जब करवाता है ना, तो उसके पीछे हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है। अब ये सोचेंगे कि ऐसे लिखवा रहे हैं, रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट करवा रहे हैं, इनका सर्विस में क्या काम है। इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों से पता चलता है कि आप में वो कैपेबिलिटी है या नहीं है कि कल को जाके आप जो फोर्स है उसमें सर्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप असिस्टेंट कमांडेंट हैं किसी बटालियन में और आप पोस्टेड हैं किसी जगह पे, ठीक है। कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई ब्लास्ट हो जाता है, कुछ भी मतलब इस तरह की कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो आपको उस टाइम में क्या करना होता है, जो रिपोर्ट होती है वो अपने सीनियर को भेजना पड़ता है, ठीक है। कि हाँ क्या चल रहा है उस जगह लोकेशन पे, पर्टिकुलर हुआ क्या है ना। तो आपको वहाँ पे जो रिपोर्ट लिखेंगे वो कुछ सिमिलियर होगी इसी से रिलेटेड, उसमें थोड़ा सा अलग चीज़ें हो जाएंगी, जैसे आपके साइन उसमें होंगे क्योंकि आप अथॉरिटी हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। तो ये रीज़न होता है कि आपसे रिपोर्ट राइटिंग की जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 10 मार्क्स की एक रिपोर्ट होती है, 200 वर्ड्स, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। कोई भी टॉपिक आपका रिपोर्ट का हो जाए दोस्तों, ठीक है। उसकी शुरुआत जो है आपको उसकी इससे कर सकते हैं आप, जिसमें आपका सबसे पहले आप लिख सकते हैं प्लेस के बारे में, ठीक है। प्लेस जैसे XYZ, कोई भी जगह का नाम आप मत दीजिए, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है उसका। ABC लिख दीजिए, XYZ लिख दीजिए, 1 2 3 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, लेकिन नाम मत लिखिए। उसके बाद डेट आप लिख सकते हैं। डेट जैसे आपका जिस दिन का आपका एग्ज़ाम है उस दिन की आप डेट लिख सकते हैं, जैसे 23 जुलाई 2017, ओके। उसके बाद जो आपको नेम लिखना है, नेम में आपको ABC लिख दीजिए, PQR, मतलब ये दोनों अलग हो, बस इतना ध्यान रखें। अपना नाम कभी मेंशन नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने नाम मेंशन किया तो आपका पेपर ही रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए रिपोर्ट, जैसे आपके पास टॉपिक आता है, जैसे डिमोनेटाइजेशन की ही बात करते हैं, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, रिसेंट हैपनिंग क्या हुई है उस टॉपिक के बारे में। कोई भी न्यूज़, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी आर्टिकल उस चीज़ के बारे में जो उस टॉपिक को एक्सप्लेन करता हो, ठीक है। जिससे डिमोनेटाइजेशन का हुआ था तो उसके बारे में तो बहुत सारी न्यूज़ है, बहुत सारी रिपोर्ट्स है, ठीक है। तो आप उनमें से कोई भी पिकअप कर लीजिए और उसे लिखिए, ठीक है। दोस्तों ये 2 से 3 लाइन मैक्सिमम इसमें होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप मत लिखिए। 3 लाइन मैक्सिमम इंट्रोडक्शन की होनी चाहिए, ठीक है। और जब आप लिखते हैं तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो आप यहाँ से शुरू करते हैं तो आपकी मान लीजिए एक लाइन ये पूरी हो गई है, उसके बाद ये लाइन दूसरी पूरी हो गई है और तीसरी लाइन मान लो आपकी 2.5 लाइनें यहाँ पे ख़त्म हुई, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, इतना सा, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। और जब आप दूसरा पैराग्राफ जब आप शुरू करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है पहले वाला ही छोड़ दीजिए और यहाँ से शुरू कीजिए, ठीक है। यहाँ से ऐसे, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए ये वाली चीज़ खाली छोड़ी हुई है और ये वाली चीज़ खाली छोड़ी हुई है, तो यहाँ से मतलब पैराग्राफ दूसरा शुरू हो चुका है, ठीक है ना, ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, रिसेंट हैपनिंग कोई भी ये सब बता दीजिए 2 से 3 लाइन में। उसके बाद आपकी आती है मेन बॉडी, ठीक है। मेन बॉडी में आप क्या लिखेंगे, हिस्ट्री क्या थी उस चीज़ के पीछे, क्या क्या कॉजेज़ थे, इफेक्ट क्या क्या थे, रीज़न क्या क्या थे, ये सब आपको लिखना है दोस्तों 8 से लेकर 10 लाइन्स के बीच में, ठीक है। मतलब 8 से 10 लाइन में ख़त्म हो जाना चाहिए मैक्सिमम, ओके। तो हिस्ट्री में जैसे क्या हिस्ट्री क्या थी डिमोनेटाइजेशन की, ठीक है। उसके बाद जो भी आप लिखे ना दोस्तों क्रिस्प होना चाहिए, ठीक है। छोटा छोटा लिखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पकड़ ली आपने उसके बारे में 10 लाइनें लिख दी, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट बहुत कम है ना। तो आपको जो भी लिखना है बहुत सोच समझ के लिखना है और कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहनी है, ठीक है। कॉजेज़ क्या क्या रहे डिमोनेटाइजेशन के, इफ़ेक्ट क्या क्या हुआ लोगों के ऊपर और रीज़न क्या थे इसके, ठीक है। इनमें से आप इन चीज़ों पे आप लिखते हैं मेन बॉडी के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों फाइनली आता है एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसमें 2 से 3 लाइनें आप कंक्लूजन की लिखते हैं, ठीक है। इसमें आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे वो बताता हूँ आपको। कंक्लूजन में आप देखिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन तो कर दी है, ठीक है। उसके अब जो लोगों को इसमें फिर अपने इफेक्ट के बारे में आपने बात कर दी इधर, ठीक है। उस इधर कॉजेज़ के बारे में बात कर दी है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है इन सब को प्रॉब्लम ना हो ताकि लोगों को, ठीक है, वो सब आपने लिखना है छोटे से कंक्लूजन में। 2 से 3 लाइन दोस्तों इसकी, तो टोटल आपकी दोस्तों 12 से लेकर 15 लाइन के बीच में आपकी रिपोर्ट ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ एक बार रिपोर्ट का कैसे लिखना है आपको। लेफ्ट विंग एक्सट्रीज़म के ऊपर आपको मान लीजिए रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीज़म, नक्सलिज्म और माओइज्म, ठीक है। सबसे पहले आप वही प्लेस लिखेंगे, जगह का नाम वही आप ABC लिख सकते हैं, फिर आपको डेट लिखना है, डेट लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको नेम अपना ABC PQR जो भी आपको लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी डिटेल में आप इसे जानते हैं, पढ़ा होगा आपने, न्यूज़ काफ़ी बार देखी होगी, अटैक्स होते रहते हैं, ठीक है। तो आप रिसेंट का कोई भी इंसिडेंट ले सकते हैं, मैंने अप्रैल का लिया है। तो आप उसके बाद अगर आपको लगता है कोई अच्छा इंसिडेंट हुआ है, मतलब सॉरी अच्छा का मतलब कोई मेजर इंसिडेंट हुआ है कि जिसे आप मेंशन करो और वो लगता है आपको इम्पोर्टेंस रखता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, ठीक है। सॉरी अच्छा वर्ड गलती यूज़ किया मैंने, ठीक है। उसके बाद जैसे CRPF की जो अटैक हुआ था सुकमा में छत्तीसगढ़ में अप्रैल में, ठीक है। इसमें एक चीज़ कर सकते हैं आप दोस्तों, देखिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, डाटा या फैक्ट जो भी लिखना है, वो अगर आपका बिल्कुल सही है तो ही उसे लिखें, ठीक है। ब्लफ करने की कोशिश मत कीजिए एग्जामिनर को, क्योंकि उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और वो काफ़ी नॉलेज रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप कुछ ऐसा गलत लिखते हैं या कुछ अपने पास से लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा और आपके मार्क्स कट के वही फिर 1 या 2 नंबर आपको मिलेंगे, उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। वही चीज़ लिखिए, चाहे कम लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच लिखिए कम से कम, है ना। तो 2 से 3 लाइनों में आप ये ख़त्म कर दीजिए कि CRPF की एक बटालियन पे अटैक हुआ है, ठीक है। बटालियन का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप ये लिख सकते हैं इतने जवान जो हैं वहाँ पे शहीद हो गए हैं और ऐसे अटैक हुआ है उस जगह पे, ठीक है। और ये सब है ना। तो उसके बाद आपकी आएगी मेन बॉडी। मेन बॉडी में रीज़न आएंगे क्या क्या हैं, कॉजेज़ आएंगे, बैकग्राउंड क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हैं। ये दोस्तों आपको 8 से 10 लाइनों में इसे एक्सप्लेन कर देना है रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपके पास कंटेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और स्पेस बहुत कम है, क्योंकि 200 वर्ड्स लिमिट है। उसमें से 200 में से भी आपके पास 120 के अराउंड आपके पास वर्ड्स होंगे मेन बॉडी के लिए, ठीक है। क्योंकि 30-40 के अराउंड तो आपका वर्ड चला जाएगा इंट्रोडक्शन और 30-40 के अराउंड चला जाएगा आपका, मतलब 120 से लेके 140 तक आपके पास वर्ड्स हैं, ठीक है। काफ़ी कम वर्ड्स हैं इस टॉपिक पे, मतलब कोई भी टॉपिक है तो आपको वो चीज़ें लिखनी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। और एक्सप्लेन ऐसे करना है काफ़ी कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात आप कह सको, ठीक है। यही रिपोर्ट राइटिंग का मेन जो है फंडा है, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि अपनी बात को कैसे थोड़े से वर्डों में ज़्यादा बड़ी बात बोलनी है, तो आप बिल्कुल भी मार नहीं खाएंगे, आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, ठीक है। तो आप ये सब इसमें आप लिखिए मेन जो बॉडी है इसमें कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, कहाँ से शुरू हुआ था ये सब, क्या क्या चल रहा है और क्या क्या जो नुकसान है वो हो रहा है, ठीक है। जैसे इकोनॉमिकल जो है काफ़ी बैकवर्ड है वो एरिया, ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है। तो इन सब के रीज़न वगैरह आपको देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको छोटा सा कंक्लूजन लिखना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है वहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री ने समाधान एक इनिशिएटिव चलाया था वहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने उसे लॉन्च किया था, तो वो सब उसके बारे में, ठीक है ना। तो ये सब दोस्तों आपका रिपोर्ट राइटिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 मार्क्स का है। तो आप प्लीज़ इसे छोड़ के मत जाइए बिल्कुल भी, ठीक है, आपको करना है ये, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप प्लीज़ इसे एक बार टॉपिक्स को एक बार पढ़ के ज़रूर जाएँ, ठीक है।
उसके बाद जो हमारा दोस्तों यूपीएससी का है, जो 2018 का है, जो अपना फुल कोर्स है, ठीक है, वो हम लॉन्च करने वाले हैं 28 जुलाई को दोस्तों, ठीक है। तो रेडी रहिए इस चीज़ के लिए। 28 जुलाई को आपका लॉन्च कर देंगे। उसमें दोस्तों हम काफ़ी डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या हम प्रोवाइड करेंगे। और काफ़ी इस बार वाला कोर्स काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार मुझे खुद लगता है कि हाँ कुछ कमियाँ थी। तो इस बार मटेरियल भी काफ़ी ऐड करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्या किस तरह से आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सीडीएस के ऊपर भी दोस्तों हम काम कर रहे हैं, और पॉसिबल हुआ तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक कोर्स बनाएंगे। एक्चुअली क्या है, हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि हम भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपके लिए कोर्स तैयार करके दें, प्रोवाइड करें आपको सब कुछ, ठीक है, ताकि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड ना रहना पड़े, ठीक है, समझ रहे हो आप। और कोचिंग इंस्टीट्यूट का दोस्तों ऐसा देखिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं मैं उन्हें कहूँगा उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखिए ऑनलाइन कोर्स में क्या है, हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको ये बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है, लेकिन हम आपके पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह पाते, है ना। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको इमोशनली आप वीक हो जाते हो कि क्या पता होगा नहीं होगा इस बार, इस तरीके से मतलब काफ़ी सारे इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो आपको बताते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे पास आइए, ठीक है, हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। फिजिकली आप उनसे बात कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ थोड़ा ऐसा इस चीज़ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो है हमारी फ़ीस बिल्कुल हम कम रखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा कोर्स दोस्तों पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको कोई कमेंट है, सजेशन है, आप कमेंट कीजिए, ठीक है, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और उसके बाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम आपको काफ़ी सारी अच्छी अच्छी डिटेल्स देने वाले हैं स्टडी प्लान्स की। और फुल कोर्स जो है हम 28 जुलाई को डाल देंगे। और दोस्तों 25 जुलाई के अराउंड हम एक लाइव सेशन कराने वाले हैं 2016 के सिलेक्टेड कैंडिडेट का। एक सर हैं उनसे, तो आप उनसे रिगार्डिंग अपने क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में पुट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या क्वेश्चन उनसे पूछने हैं, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन हम उठाएंगे आपके कमेंट सेक्शन से, कि जो जो आपको पूछना है उनसे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो जो लाइव कमेंट्स आएंगे उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 30 मिनट्स के अराउंड का एक लाइव सेशन होगा ये, तो आप प्लीज़ रेडी रहिए उस सेशन के लिए। आपके मेडिकल से रिलेटेड जो भी इशू है, फिजिकल से रिलेटेड जो भी इशू है, तो वो सब आप अपने तैयार रखिए क्वेश्चंस आपके जो भी हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।